नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा राव में एक भयंकर हादसा हुआ था। वहां पर एक सत्संग के दौरान भगदड़ जिस तरीके से मची और वहां बड़ी संख्याओं में महिलाओं की और बच्चों की जान चली गई पैरों के नीचे कुचल जाने से भगदड़ में। उसके बाद तो पूरे देश में से हंगामा हो गया। मतलब इस मुद्दे पर कई दिनों तक लगातार डिबेट हुई, कई दिनों तक इसको दिखाया गया। घटना स्थल पर बड़े बड़े मीडिया हैंडल्स पहुंचे, घटना को पूरा दिखाया गया। जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था, जिसका वो सत्संग था, सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा, वो कई दिनों तक फरार रहा, उसका कोई अता पता नहीं। फिर क्योंकि जैसे कि हमारी आदत है, ये आदत में शुमार हो चुका है कि जब कोई घटना हो जाती है तब तो हम बहुत शोर मचाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते हैं, दिन गुजरते हैं, घटनाओं को भुला दिया जाता है। तो इस घटना को भी लोगों ने भुला दिया और लोगों के दिलो दिमाग से ये घटना उतर गई। लेकिन अब एक बार फिर से वो जख्म ताज़ा हुए, क्योंकि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें मेन जो इसके लिए जिम्मेदार था, इस पूरी घटना के लिए, इस पूरे कांड के लिए, इस पूरे भगदड़ कांड के लिए जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जिम्मेदार था, जिसने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया था, जो वहां बैठ करके प्रवचन दे रहा था, उसका ही नाम चार्जशीट से गायब है। चार्जशीट में उसका नाम लिखा ही नहीं गया, बल्कि पूरा आरोप उसके सेवादारों पर डाल दिया गया। मतलब इसमें अब आप सोचिए कि ये किसके मिली भगत से, किसके सहयोग से, किसकी सरपरस्ती के कारण हो रहा है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगी यहाँ पर, क्योंकि आप सब समझदार हैं, सब जानते हैं। नाम लूंगी तो अभी भड़क जाएंगे लोग, भड़केंगे, फिर नीचे वीडियो के बहुत उल्टे सीधे, बहुत गंदी भाषा में अबे, तू, तेरा, तू तड़ाक से करके कमेंट करेंगे। लिखना भी नहीं आता है ठीक से, इस तरीके से। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं। अब इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है पूरे मामले पर। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखी है। क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को हुए सत्संग भगदड़ कांड में 121 लोगों, जिनमें अधिकतर महिलाओं व बच्चों की मृत्यु के संबंध में दाखिल चार्जशीट में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं होना जन विरोधी राजनीति है, जिससे ये साबित होता है कि ऐसे लोगों को राज्य सरकार का संरक्षण है, जो कि अनुचित है। मीडिया के अनुसार सिकंदरा राव की इस दर्दनाक घटना को लेकर के 2300 पेज की चार्जशीट में 11 सेवादारों को आरोपी बनाया गया है, किंतु बाबा सूरजपाल के बारे में सरकार द्वारा पहले की तरह ही चुप्पी क्या उचित? क्वेश्चन मार्क। ऐसे सरकारी रवैये से ऐसी घटनाओं को क्या आगे रोक पाना संभव? आम जन चिंतित। तो बड़ा सवाल उठाया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। साथ ही साथ राज्य सरकार को घेरा है कि उनकी मर्जी के बिना और उनके संरक्षण के बिना ये कतई संभव नहीं है कि इतने बड़े आरोपी का नाम चार्जशीट में ना हो, जबकि 11 सेवादारों को इसका आरोपी बना करके पूरा दोष उनके सिर पर मढ़ करके बाबा को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो कौन बचा रहा है? इतने लोगों की मौत की जिम्मेदार हत्यारे को किसने संरक्षण दिया हुआ है उसको, कि वो अभी तक भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, साथ साथ चार्जशीट में भी उसका नाम नहीं। तो किसकी सरपरस्ती है उसके ऊपर? किसकी है? सीधे सीधे जो उंगली है, जो इशारा है, वो राज्य सरकार की तरफ घूमना लाजमी है। और इसी बात को अपनी पोस्ट में लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। अच्छी खासी क्लास भी लगा दी, साथ ही साथ जिस तरीके से अपने अंदाज में लिखती हैं, साथ ही साथ बड़ा सवाल उठाया और सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये जो घटना है, इसने मतलब कई घरों को बर्बाद किया था, कई घरों को। और जब तक सरकारों का संरक्षण इनको प्राप्त है, इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी, ये घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारे आका हमको बचा लेंगे, उनका हाथ हमारे सर के ऊपर है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 121 लोग मरे, 2021 मरे,
50,000 लोग मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजनीति जो है ना, उन्होंने ऐसे बाबाओं को पाल के रखा हुआ है। ये बाबा एक्चुअली में बाबा नहीं है, ये बाबा इनके लिए वोट बैंक लाने का काम करते हैं। आपने देखा किस तरीके से हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम फिर पैरोल पे बाहर आ गया, जेल से बाहर। कौन लाया जेल से बाहर? किसके आदेश से वो जेल से बाहर है? हरियाणा इलेक्शन से ठीक पहले हरियाणा में किस तरीके से राम रहीम का सिक्का चलता है। सरकार किसकी? केंद्र में सरकार किसकी? इससे पहले प्रदेश में सरकार किसकी थी? राम रहीम का वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसके बहुत अनुयायी हैं, तो वो सब वोट देने और दिलवाने का काम करेगा बाहर आकर के, इसलिए उसको जेल से बाहर रखा गया। तो ये राम रहीम हो गए, आसाराम हो गए, ये सूरजपाल बाबा हो गए, इस तरीके के और तमाम बाबा, ये सिर्फ पोषित ही उन लोगों से हो रहे हैं जो राजनीति में बैठे। राजनीति के लोग खुद ही इनसे जाकर के आशीर्वाद लेते हैं। अरे काहे के बाबा, अरे एक और वो, हाँ मैं उनका नाम लेना भूल गई, धीरेन्द्र शास्त्री। वैसे तो वो दुबई घूमते हैं, शेख के साथ घूमते हैं, शेख को गले लगाते हैं, तब उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। तो कितने सच्चे हैं और कितने अपने ईमान के पक्के हैं ये बाबा, इनकी हरकतों से, इनकी करतूतों से पता चलता है। कोई ऐसा बाबा जो सेक्स स्कैंडल में ना फंसा हो। अभी एक और नया नाम सामने आ रहा है, सम जग्गी है कोई। मैं तो इन बाबाओं में कोई ना तो इंटरेस्ट रखती हूँ, ना ही मैं इन्हें कोई बहुत सुनना या पढ़ना पसंद करती हूँ, ना मेरा कोई इनसे कहीं दूर दूर तक वास्ता। लेकिन खबर होती है, खबर आप लोगों तक पहुंचानी है हर सूरत में, हर हाल में, तो इनके बारे में जानकारी रखना जरूरी हो जाता है। तो ये पूरा जो मामला है, इसको रफा दफा करने की, इस पर पूरी तरीके से लीपा पोती करने की जो है वो तैयारी की जा चुकी है। बाबा को बचाने का पूरा पूरा प्रयास हो रहा है। इसी पर गुस्सा जताया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिख करके। तो ये खबर आप लोगों तक देनी थी, एक चर्चा आप लोगों के साथ करनी थी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग ने अभी तक इतने अच्छे व्यूज दिए हैं, उसका दिल से शुक्रिया। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।